दोस्तों, अपने इतिहास में, अपने अतीत में इतने विद्वान लोगों ने अपने विचारों से, अपने उपदेशों से, अपने ज्ञान और ध्यान की शक्ति से इस दुनिया को बदल दिया। एक और हम बात करें रामायण त्रेता युग की, दूसरी ओर बात करें महाभारत द्वापर युग की, या हम बात करें चाणक्य नीति की, जहां धनानंद से परेशान होकर उसने पूरे साम्राज्य को ही बदल दिया, या फिर हम बात करें विदुर नीति की। विदुर नीति और धृतराष्ट्र के बीच में वो संवाद जिसमें विदुर नीति बताती है कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। विदुर नीति की वो 12 बातें अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है और आप अपने जीवन में वो मुकाम पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महाभारत में ऐसे ऐसे किरदारों ने अपना योगदान दिया जो आज भी इस युग, इस कलयुग में भी हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा विदुर नीति की वो 12 बातें जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो मेरा मानना है अपने जीवन में हर तरह की सक्सेस, हर तरह की कामयाबी आप अपने जीवन में ला पाएंगे और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। महात्मा विदुर सबसे पहली बात में कहते हैं, धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अगर ये 6 बातें सांसारिक सुख में, अगर 6 बातें किसी भी व्यक्ति के पास हैं तो वो सांसारिक सुख में सुख भोगता है। और वो 6 बातें कौन सी हैं वो बताते हैं धृतराष्ट्र को। सबसे पहली बात बोलते हैं स्वस्थ रहना, मतलब कि आपको कोई भी रोग ना हो। अपने देश में रहना, मतलब कि आप विदेश में ना रहें, अपने देश में रहें, अपने घर पर रहें। आप पर कोई ऋण ना हो, मतलब कि आप पर कोई भी किसी भी तरह का कर्ज ना हो, कर्ज मुक्त हो आप। अच्छे लोगों के साथ आपका मेल जोल होना, सज्जनों के साथ रहना, मतलब कि आपका अपने व्यवसाय में आपका जीवन व्यापन करना, मतलब कि आपका अपना कोई व्यवसाय हो या फिर लगा बंधा आपका कोई भी काम हो। और साथ ही भय मुक्त रहना, मतलब कि आपको कोई भी किसी भी तरह का भय मुक्त हो, मतलब कि आपको कोई भी किसी भी तरह का भय ना हो। ये 6 चीजें आपके साथ अगर हैं तो ये पहली चीज बोलते हैं महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को। यही वो 6 बातें हैं जो हमें सांसारिक सुख प्रदान करती हैं और यही वो 6 बातें हैं जो महात्मा विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र को। और दोस्तों, आप भी अगर ये 6 बातें अपनाते हैं अपने जीवन में तो सांसारिक सुख आपको मिलते हैं। बाकी और जो 11 बातें हैं उनकी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। आगे महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि ये 8 चीजें जो भी कोई व्यक्ति के पास होती है या करता है उसे, उस व्यक्ति को कीर्ति प्रसिद्धि मिलती है, प्रदान करती है अगर 8 चीजें उस व्यक्ति के पास हो। 8 चीजें क्या क्या होनी चाहिए व्यक्ति के पास? वह व्यक्ति बुद्धिमान हो, उस व्यक्ति का ऊंचा कुल हो, मतलब कि अच्छे कुल में उसने जन्म लिया हो, शास्त्र ज्ञान हो। शास्त्र ज्ञान तो हालांकि आजकल देखा जाए कलयुग में लोग कम ही लेते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि आपको साइंस की नॉलेज हो, किसी भी तरह की अच्छी नॉलेज आप ले लें। पराक्रम हो, मतलब कि आप पराक्रमी हो बहुत ज्यादा। साथ में ही कम बोलने वाले हो, कम बोले ज्यादा आप सुने, मतलब कि आप कम सुने ज्यादा आप नॉलेज लें, ज्यादा आप सुने लोगों को। आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। सामर्थ्य अनुसार आप दान दें। दान तो हालांकि लोग कम ही करते हैं आज की डेट में, पर आपको दान करना चाहिए। आपकी कृतज्ञता, कितने कृतज्ञ आप हैं। साथ में ही आपका ज्ञान आपके अंदर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कीर्ति आपको मिलेगी, उतना ज्यादा प्रसिद्धि आपकी होगी, उतना ज्यादा प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी। ये चीजें आपके अंदर अगर होंगी तो आपकी प्रसिद्धि कोई रोक नहीं पाएगा। अब दोस्तों, आगे जो बातें बोलते हैं महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को, ये बात बहुत ज्यादा काम की आप लोगों के होने वाली है। अगर आप इन बातों को जान ले तो मेरा मानना है आप अपने जीवन को जरूर बदल सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं अपने जीवन में। 2 तरह के लोग होते हैं इस जीवन में। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं जो महात्मा विदुर बोलते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं इस जीवन में। जो मनुष्य अगर इन बातों को पालें तो वो स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान पा सकते हैं। पहले वो जो शक्ति होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी, पावर होते हुए भी अपने अधीन व्यक्ति को या फिर असक्षम व्यक्ति को जो उनके पास आया उसे वो माफ कर देते हैं, उसे वो क्षमा कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। फिर चाहे उसने उस व्यक्ति के लिए कितना ही बुरा किया हो, कितनी हानि की हो, कितना ही अपमान किया हो, उसे वो छोड़ देते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं। और दूसरे वो जो कुछ ना होते हुए भी, उनके पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास, बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल शून्य है, उसके बावजूद भी दान देने का भाव रखते हैं,
सब कुछ न्यौछावर करने का भाव रखते हैं। मतलब उनके घर कोई आ जाए, मतलब घर पे आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्या खूब लाइन कही है किसी ने। मतलब घर पे कोई आ जाए तो फिर भी यथाशक्ति सत्कार करते हैं, फिर भी लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। इस तरह के जो दो लोग होते हैं उनको स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान मिलता है। ये दो बातें कहते हैं महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को। जो तीसरी बात मैंने कही, अब चलते हैं हम अपनी चौथी बात की ओर, जो बात कहते हैं महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को। अब दोस्तों चौथी बात में जो चौथी बात कहते हैं महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से, और जो ये मैसेज है ये हम सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आज के युग में, आज के समय में इन बातों को थोड़ा भूल सा गए। वो बोलते हैं किसी भी बात के दो दुरुपयोग हो सकते हैं, दो दुरुपयोग हो सकते हैं। बहुत ही मेहनत से कमाया गया धन, बहुत ही मेहनत से अर्जित किया गया ज्ञान, बहुत ही मेहनत से अर्जित की गई शक्तियां अगर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो उसके लायक ही नहीं, मतलब जो उस लायक नहीं, हमने अपना कमाया गया धन जो हमने बहुत ही मेहनत से अर्जित किया है, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो उस लायक नहीं, वो बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। और साथ ही हम अपना वो ज्ञान, जिस ज्ञान को हमने अर्जित किया बहुत ही मेहनत से, हम किसी ऐसे इंसान को दे दें जो उसके लायक ही नहीं, वो भी बहुत विनाशकारी हो सकता है। और साथ ही हमने जो शक्तियां कमाई, कोई भी पावर है हमारे पास, हम उन पावर्स को ऐसे किसी हाथों में दे दें जो बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। वो टेररिज्म को फैला सकता है, या किसी भी तरह की ऐसी पावर्स को, हम किसी को न्यूक्लियर पावर में यूज करने के लिए किसी इंसान को पावर्स दे दें या ज्ञान दे दें, वो उन पावर्स को इस्तेमाल हमारे ही अगेंस्ट कर सकता है। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा विनाशकारी रूप ले सकती हैं। और दूसरी बात ये बोलते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इंसान उसे डिजर्व करता है, एक व्यक्ति जो निर्धन है पर उसे ज्ञान चाहिए, क्योंकि अपने देश में भी बोला जाता है कि तीन चीजें, क्या क्या, किसी को भी चिकित्सा, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को मेडिकल जो फैसिलिटीज होती हैं, किसी को ज्ञान, मतलब कि शिक्षा की बात मैं करता हूं, किसी को भी शिक्षा, मतलब मेडिकल, शिक्षा और न्याय, तीन चीजें फ्री मिलनी चाहिए। तीन चीजें फ्री मिलती है तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो गरीब है, शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए अगर वो जरूरतमंद है। ऐसे व्यक्ति को अगर ज्ञान मिलता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, शिक्षा उसे फ्री मिलनी चाहिए, वो उसका हकदार है। एक गरीब व्यक्ति जिसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, घर तक रहने को नहीं, खाना खाने को नहीं, उसे धन मिलना चाहिए, उसे बहुत जरूरत है। एक व्यक्ति जिसके हाथ में बिल्कुल पावर नहीं, कोई भी इंसान उसे कुछ समझता नहीं, उसे पावर मिलनी चाहिए, ऐसे इंसान को पावर दी जानी चाहिए। मतलब एक व्यक्ति जिसको पावर देना मिसयूज हो सकता है, मतलब कि किसी भी योग्य इंसान को कोई भी चीजों को ऐसे ही दे देना दुरुपयोग है, और किसी भी योग्य इंसान को उसकी योग्यता के अनुसार चीजों को ना मिलना भी दुरुपयोग है। और यहाँ विदुर अपनी इस विदुर नीति में जो यहाँ पर धृतराष्ट्र को अपनी बातों को बता रहे हैं, यहाँ पर धन, ज्ञान और शक्ति तीनों को ही यहाँ धन से नाप रहे हैं, और तीनों का ही दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को पांचवी नीति में बोलते हैं कि कोई भी उद्देश्य, किसी भी काम को करने के लिए, कुछ भी काम को करने से पहले उसके अंजाम, उसके फल के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि उसका फल क्या मिलेगा। अगर कुछ भी आप करने के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे उस काम को कर लिया जाए। हो सकता है कि कुछ भी काम विनाशकारी हो जाए, विनाशकारी हो सकता है। परिणाम सोच लीजिए, हो सकता है शुरुआत में बहुत छोटा सा शुल्क चुकाकर आने वाली बहुत बड़ी विपत्ति को रोका जा सकता है। इसीलिए हमेशा उसके फल के बारे में सोच लेना चाहिए। शायद इसीलिए आज की डेट में देखा जाए तो इस कलयुग में जब जब दो देशों के बीच में जब भी कभी वार होने को होती है तो पहले उस वार को रोक दिया जाता है, सोचा जाता है, क्योंकि आने वाले विनाश के बारे में पहले सोचते हैं। तो इसीलिए कोई भी काम को करने से पहले एक बार नहीं, दो बार सोच लेना चाहिए, तभी उसके लिए काम शुरू करना चाहिए। महात्मा विदुर छठी बात में बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच ना करने पर मैं आपको एक दोहा पढ़कर बोलना चाहूंगा, माखी गुड़ में गड़ रही, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुनी, लालच बुरी बलाए। दोस्तों होता क्या है कि हमेशा से हमने चालाक लोमड़ी की स्टोरी भी सुनी थी कि उसमें एक लोमड़ी जाती है, देखती है कि एक लोमड़ी के मुंह में एक और रोटी है और वो कूद पड़ती है, अपने मुंह की रोटी भी छोड़ देती है।
या फिर हम एक और एग्जाम्पल ले लें कि कभी भी जो एक मछली होती है वो देखती है कि वो ये नहीं देख पाती है कि कांटे में जो थोड़ा सा चारा लटका होता है, वो चारे को देख पाती है पर उस कांटे को नहीं देख पाती है और कांटे में फंसकर वो मर जाती है। हम हमेशा लालच में फंस जाते हैं और उस लालच में फंसने के बाद में अपनी पूरी जिंदगी गवा बैठते हैं। उस लालच का थोड़ा बहुत जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण के चक्कर में ही अपनी पूरी जिंदगी गवा बैठते हैं। तो लालच में कभी भी आप ना फंसे। पर आजकल की जिंदगी अगर हम देखें तो लालच के चक्कर में न जाने कितने ही लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लालच के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि लालच बुरी बला है। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को 7वीं बात में बताते हुए बोलते हैं कि सच्चा वीर कौन है। सच्चा वीर मतलब कि सच्चा योद्धा कौन है, या फिर मैं यूं कहूं कि सच्चा विजेता कौन है। आजकल के युग में अगर हम देखें तो जो इंसान कुछ भी नहीं, जीरो है, वो कुछ कर नहीं सकता। किसी इंसान से लड़ना तो आजकल की डेट में देखा जाए तो वो कुछ नहीं, पर लोगों से लड़ जरूर सकता है, गालियां दे सकता है, बिना बात में भिड़ सकता है। अगर सच में देखा जाए किसी एक इंसान विद्वान के सामने खड़ा कर दिया जाए तो सिर्फ फालतू की बातें करता है। आजकल तो फालतू फंड के लोगों को लोग अपना हीरो बना लेते हैं, स्टार बना लेते हैं। पर जो लोग विद्वान हैं, जो लोग सच में ही कुछ नॉलेज रखते हैं, वो लोग आज भी दर दर की ठोकरें खाते हैं, खाक छानते हैं और उन्हें हीरो नहीं बनाया जाता। यहाँ पर वही बात बताई जाती है कि जो लोग वीर हैं, शक्तिशाली हैं, वो लोग खामखा लोगों से नहीं भिड़ते, अपनी वीरता का प्रमाण नहीं देते, बिना बात में लोगों से भिड़ते नहीं है, बिना बात में लोगों को अपने शौर्य का प्रमाण नहीं देते हैं। वो लोग वक्त आने पर ही अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं, और वीरता का प्रमाण नहीं देते हैं, उनकी वीरता अपने आप में ही दिख जाती है। वो ऐसा नहीं करते हैं कि बिना बात में ऊपर उंगली से आसमान में छेद कर देंगे, या फिर हम जाके पहाड़ तोड़ देंगे, या फिर दुनिया को हिला देंगे। ऐसा नहीं करते हैं वो लोग, उनकी वीरता अपने आप में दिख जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप सबसे भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप भी अपने हीरो उन लोगों को बनाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग सा करके दिखा दिया हो। क्योंकि जैसे लोग होते हैं उनकी ऑडियंस भी वैसी होती है, जैसे लोग होते हैं उनके चाहने वाले भी वैसे ही होते हैं, जैसे लोग होते हैं उनके आसपास का माहौल भी वैसा ही होता है। तो आप किस तरह के हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, वो वही चीजें तय करती हैं। तो यही बात बोलते हैं महात्मा विदुर 7वीं बात में, जो एड्रेस कर रहे हैं अभी धृतराष्ट्र को। अब बात करते हैं 8वीं बात में, क्या बोलते हैं महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को। दोस्तों, आजकल के युग में अगर देखा जाए तो बुद्धि से जीतना ज्यादा आसान है बाहुबल की अपेक्षा में। बाहुबल का जमाना अब नहीं है, अब तो बुद्धि से जीतना ही आसान है। जितने ज्यादा आप बुद्धिमान हो, जितने ज्यादा आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, क्योंकि आप किसी भी ऐसे लाचार व्यक्ति के साथ में अगर आप ज्यादा जाकर जोर आजमाइश करेंगे तो लोग आपको ही बेवकूफ कहेंगे। तो बेहतर है फालतू में लोगों के साथ में जोर आजमाइश ना करें। अगर आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं, तो आप बिना बात के पचड़े में पड़ेंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे और फालतू लोगों के मुंह नहीं लगेंगे और जाकर अपनी वीरता का प्रमाण ऐसे स्टेज पर जाकर देंगे जहां सच में इस चीज की जरूरत है। 8वीं बात में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि किसी भी इंसान का, कोई भी मनुष्य अगर उद्देश्यहीन जीवन को जीता है तो उसका जीवन उद्देश्यहीन है। मतलब कि किसी ऐसे इंसान की तरह जैसे किसी इंसान की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं पर छोड़ दिया जाए और उसे कहीं पर जाने के लिए बोल दिया जाए तो वहां वो कभी पहुंच नहीं सकता। यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि लॉयन नेवर फॉलो, कि कभी भी कोई भी जो शेर होता है वो कभी किसी को फॉलो नहीं करता, और शीप्स नेवर लीड, और जिस तरह से भेड़ कभी किसी को भी लीड नहीं करती, वो एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हुए। उसी तरह से जो लॉयन है वो कभी किसी को फॉलो नहीं करता, वो अपने रास्ते खुद बनाता है। पर यहाँ पर उद्देश्यहीन जीवन जो होता है वो कभी किसी काम का नहीं। उद्देश्यहीन जो जीवन है वो सिर्फ व्यर्थ का जीवन है, किसी काम का नहीं। ऐसा जीवन किसी काम का होता नहीं। उद्देश्य एक जीवन का होना बहुत जरूरी है कि आप उस जीवन में करना चाहते क्या है। अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाइए और उस उद्देश्य के साथ में सुबह शाम रात दिन हर वक्त उस उद्देश्य के लिए ही जिए, और सुबह शाम रात दिन उस उद्देश्य के लिए ही बस सोचिए, उस उद्देश्य के लिए ही जिया कीजिए, उस उद्देश्य के लिए ही काम कीजिए। वो उद्देश्य पूरा होगा जरूर, बस शिद्दत चाहिए। और उद्देश्यहीन जीवन किसी काम का है नहीं। तो बेहतर है आज ही अपने उद्देश्य रूपी जो लक्ष्य है उसको ढूंढिए और उस लक्ष्य को साधने के लिए आज ही साधना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ महात्मा विदुर 9वीं बात में कहते हैं धृतराष्ट्र को कि इंसान को, मनुष्य को कभी भी जीवन में
किसी भी तरह का जो भी धन वो कभी भी किसी के साथ छल कर छीन कर या किसी भी तरह से कपट कर धन अगर एकत्रित करता है तो ऐसा धन, ऐसा पैसा उसे एकत्रित नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसका खामियाजा उसके परिवार को, उसे खुद को या फिर उसके शारीरिक कष्टों से या उसके आने वाले जन्म में उसे भुगतना पड़ता है। पर दोस्तों, आपसे सवाल पूछता हूं कमेंट बॉक्स में, बताना भी मुझे, क्या आज के इस संसार में क्या लोग ऐसा सोचते हैं, क्या ऐसा मानते हैं? लाइन दूसरी है यहाँ पर, क्या बोलते हैं? जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां हक ना चले वहां लूट सही। क्या ऐसा ही है? मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ जिस वक्त की ये बातें बोली जा रही हैं द्वापर युग की, उस वक्त की सोच अलग थी, पर आज लोगों की सोच अलग है। पर फिर भी बहुत से लोग आज भी उसी सोच को मानते हैं, और जो लोग उस सोच को मानते हैं वो लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। कम से कम मैं तो उस सोच को मानता हूं। आपकी सोच क्या है कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और दोस्तों, 10वीं बात जो महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं, और वो बोलते हैं कि ये 10 बातें अगर कोई भी बातें बताई जाएं इन लोगों को, तो ये महत्वपूर्ण तरीके से उन बातों को मानेंगे नहीं। मतलब कि महत्व देंगे ही नहीं आपकी बातों को अगर इन लोगों को बताई जाएं ये बातें। ये कौन लोग हैं वो लोग? ये वो 10 लोग हैं अगर इनको आप बताएं। पहली बात, अगर कोई भी व्यक्ति नशे में हो तो आपकी महत्वपूर्ण बात को भी वो अनसुना कर देगा। या फिर कोई भी इंसान लापरवाह हो, बहुत से लोग लापरवाह होते हैं। लापरवाह इंसान आपकी बात को, महत्वपूर्ण बात को भी लापरवाही तरीके से वो सुनने से इनकार कर देगा। पागल व्यक्ति को आप कोई बात बताओ, वो इंसान भी आपकी बात को महत्वपूर्ण तरीके से नहीं सुनेगा। कोई इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ हो तो भी आपकी बात को महत्वपूर्ण तरीके से वो नहीं सुनेगा। या कोई इंसान बहुत गुस्से में हो, किससे लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, उससे आप बात बताइए तो भी आपकी बात का कोई महत्व नहीं रहेगा। कोई इंसान बहुत ज्यादा भूखा हो, उसे रोटी चाहिए, आपकी बात का महत्व नहीं रहेगा। जल्दबाजी में कोई इंसान हो, कहीं उसको जाना है, आपकी बात का कोई महत्व नहीं रहेगा। या फिर कोई इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ हो किसी बात को लेकर, उसे भी अपनी कोई महत्वपूर्ण बात आप ना बताएं, बेहतर होगा। या फिर कोई इंसान काम पीड़ा में हो, कामुक मुद्रा में हो, उसे अपनी बात ना बताएं, बेकार में आपकी बातों को वो खराब ही करेगा। या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा मतलबी हो, उसे भी अपनी बातें आप ना बताएं तो बेहतर होगा। ये कुछ बातें थी जो कि विदुर नीति बोलती है, और विदुर नीति की बातों को भी अगर आप चाणक्य नीति की तरह अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो मेरा मानना है कि आपका जीवन भी बहुत अच्छी तरह से अच्छी राह पकड़ के आगे बढ़ सकता है, और अपने जीवन में आप वो सभी बातें कर सकते हो जो जीवन में आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकती है, और आपके जीवन को बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी बना सकती है, और आपके जीवन में बहुत सारे सुख ला सकती है, और इस संसार में आपको हर तरह के ऐशो आराम प्रदान करा सकती है।